क्या आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अपराजिता पीली-पीली पत्तियां होके गिरी जा रही हैं? या कलियां आ रही हैं और कलियां गिर-गिर के गिरी जा रही हैं? यहाँ काफी टाइम हो गया है, 2, 3, 4 महीने हो गए अपराजिता को लगे हुए और उसमें फूल ही नहीं आती है। आम जनता की, लोगों की, पब्लिक की डिमांड आ गई है कि अपराजिता के फूल हमारे काफी दिन से बेल लगी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करें, क्योंकि वो फूल ही नहीं देता है। तो कई लोगों की डिमांड, कई लोगों की फरमाइश आई है कि अपराजिता की कैसी देखभाल की जाती है। आज हम आपको बताएंगे जिसके पेड़ में अपराजिता, काफी टाइम से अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां बन के गिर रही हैं या उनकी पत्तियों की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, बेल बढ़ ही नहीं रही है, तो आज पूरी ABCD हम आपको समझाएंगे, पूरी A to Z उसकी आपको दिखाएंगे कि अपराजिता की बेल की क्या केयर टिप होती है। आखिर हम ऐसा क्या चमत्कार करते हैं जो हमारे अपराजिता में पूरे भर भर के फूल आते हैं। जो जादू की चीजें हम ऐसी लेके आते हैं, ऐसी जादू की चीजें लेके आते हैं जो आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होता, कहीं आपका बजट नहीं आता, कहीं आपका बजट बहुत महंगा नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसी चीजें दिखाएंगे जो बिल्कुल आपके घर के किचन की चीजों से ही मिल जाती हैं। किचन में जाइए, फटाक से सामान निकालिए और मेरी तरह अपना लीजिए। बस जरा सा सामान की तरीके आने चाहिए, जरा सा आपको तरीके मालूम होनी चाहिए कि अपराजिता में आपको क्या करना है। बस छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, बस जरूरी सी टिप्स जान लीजिए और आपका अपराजिता पूरी फूलों और कलियों से भर जाएगा। अभी हमारा टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम आपके अपराजिता में फूल नहीं खिला सकते हैं। अभी भी अगर आप अपराजिता में ऐसे टिप्स अपना लो तो अपराजिता आपकी फूलों से भर जाएगी। चलिए आ जाइए मेरे पास और सीख लीजिए कि आज आपको हम अपराजिता में क्या ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे कि आपके अपराजिता में पूरे फूल ऊपर से नीचे तक लदे रहेंगे। पड़ोसी भी झांक झांक के देखेंगे, सोचेंगे कहाँ से इतना खूबसूरत फूल आया, क्योंकि इस खूबसूरत फूल की वाकई में मानना पड़ेगा, इस खूबसूरत फूल को पूरी बगिया में बिल्कुल यूनिक फ्लावर लगता है, क्योंकि ऐसे कलर वाले फूल बहुत यूनिक होते हैं। क्योंकि और भी रंग बिरंगे फूल आते हैं अपने यहाँ, लाल पीले फूल ढेर सारे आते हैं, गुलाबी फूल आते हैं, सफेद फूल आते हैं, लेकिन पर्पल फूल की एक बात ही अलग होती है, अलग से चमकते हैं इन फूलों की। रंग की क्या तारीफ करूं, इतने सुंदर फूल लगते हैं। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, मुझे पता है आप सबको भी ये फूल बहुत पसंद है, तभी तो लोगों की, हजारों लोगों की डिमांड आती है कि अपराजिता की फूल की हम देखभाल कैसे करें। चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे बस बातें ही कर रही हैं, बता तो कुछ नहीं रही हैं। तो भाई कुछ तो तारीफ करनी पड़ती है फूलों की। तो चलिए भाई, पूरी फुल डाइट देनी है इनको, ऊपर से नीचे तक फूलों से भरा रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो आप अपराजिता की परिभाषा समझ लीजिए। अपराजिता को सबसे ज्यादा खाना कौन सा पसंद होता है? मैं पूरी थाली भर के लाई हूँ, ये थाली कोने में फेंक दीजिए, लेकिन चाहिए क्या इसको? धूप। पूरी से ऊपर से नीचे तक इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां सूरज की किरणें, मतलब पूरी ऊपर से नीचे धूप, मतलब इसके पॉट में धूप कम से कम 5 घंटे की धूप आनी चाहिए। मेरा 12 इंची पॉट है, ये पूरा 12 इंची पॉट है और 12 इंची पॉट में पूरी जड़ें इसकी देख लीजिए, मैंने को खोल के रखी हुई हूँ, मतलब कि पूरे गमले में ऐसे डायरेक्शन दी हूँ। ये देखिए पूरा ऐसा इसको दे रखा है कि जिसकी इसकी धूप ऐसी धूप आती है कि सुबह मैं इसमें अगर पानी डाल देती हूँ, शाम तक पूरा 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 पौधा ये मेरा सूख जाता है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने सुबह पानी दिया, शाम तक पूरा पौधा पूरा सूख गया, मतलब हमें इतनी धूप देनी है इसको कि सुबह हमने पानी डाला, शाम तक ये ड्राई हो गया। तो इसको ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब आपको दोनों टाइम पानी देना है। जब आपने देखा, ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपका पौधा छाया में रखे, आपने दोनों टाइम पानी दिया तो पौधा आपका सड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, धूप की जगह रखना है, पौधा ड्राइनेस हो जाए जब, फिर दोबारा पानी देना है, जब इसको जरूरत पड़े तब आप पानी दे सकते हैं इसको। उसके बाद आप इसकी गुड़ाई करनी है, आपको 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी है। हम लोग हर बार इसलिए बताते हैं क्योंकि पूरी ड्रेनेज होल, मतलब कि पूरे इसकी जड़ों का जाल बन जाता है, क्योंकि इसमें इतनी बेलें निकल के आती हैं, आप देख सकते हैं अपने आंखों से। एक डंगाल में कम से कम 50-100 से ज्यादा ये इस तरह की डंगालें इसमें निकल आती हैं। तो इन डंगालों को आप ऐसे लटके रहने देंगे, ये मैंने खाली आपको दिखाने के लिए छोड़ रखी है, नहीं तो ध्यान से देखिए मेरी पूरी बंधी हुई है। यहाँ पे जरा जरा सी छोटी छोटी सी रस्सियां भी, जो आपको समझ में आए। ऊपर देखिए मैंने यहाँ रस्सी लगाई है, यहाँ देखिए एक रस्सी यहाँ लगाई है, एक रस्सी वहां लगाई है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी केयर टिप होती है, मतलब ये डंगाले आपको ऐसी लटकने नहीं देनी है, क्योंकि ये लटकेंगी, जितना भार नीचे आएगा उसमें अपने आपकी जड़ों में तनाव पड़ेगा, तो इससे आपकी जड़ें कमजोर होने लगेगी। एक ये भी रीजन होता है फूल ना आने का। तो आपको ये जितनी डंगालें दिखती हैं, सारी डंगालों को सपोर्ट दीजिए, अच्छे अच्छे पतले पतले छोटी छोटी रस्सियों से इनको बांध दीजिए, जिससे कि इनको सपोर्ट मिलेगा, तो ये सहारा लेंगी, तो इससे सहारा देने से ये लटकेंगी नहीं, भार नहीं इनका गिरेगा, तो फूल देने में इनको आराम होगा। ये भी ध्यान से, टिप्स मेरी ऐसी हैं जो आपके बहुत काम की चीजें हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग को अपराजिता चाहिए तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से केयर देखिए,
फिर आप देखिए कि आपका जड़ों में, आपकी मिट्टी में क्या परेशानी लग रही है। मिट्टी में ऐसे पता चलेगा भाई आपने जड़ें खोदी, अगर आपकी जड़ें पीली पीली हो रही हैं मतलब कि आपके जड़ों में सड़न की समस्या हो रही है। क्योंकि मैंने आपसे बोला अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, अगर कलियां नहीं आ रही है, तो रीजन ये सब चीजें होते हैं। डंगाले पड़ी रहने दी, धूप नहीं आने दिया, जरूरत से ज्यादा ज्यादा पानी दे दिया, 10-20 दिन हो गए, एक एक महीना हो गया, गुड़ाई नहीं करी आपने, तो ये सब रीजन होते हैं फूल ना आने के। तो आपको गुड़ाई भी करनी है, गुड़ाई का भी ध्यान रखिए, गुड़ाई जरूरी करिए। ध्यान रखिए आपके पत्ते कौन कौन से पीले हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रीजन ये भी होते हैं, जैसे आपको लगे कि हमारे पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं, सारे पत्ते अगर पीले हो रहे हैं मतलब पूरी ही जड़ आपकी खराब हो गई है, तो उसकी मट्टी कम से कम आप जैसे आपका 10 इंची गमला है, 10 इंची में 5 इंची गमला खाली करिए। पूरे दिन उसको आधे इंची में धूप दिखाइए। मैंने ये नहीं कहा पूरी जड़ खाली कर दीजिए, मैंने बोला आधा गमला खाली करिए। आधा गमले में क्या होगा, जितनी जड़ की समस्या होगी ऊपर हिस्से में ज्यादातर होती है समस्या, तो ऊपर के हिस्से को पूरा खुला छोड़ दीजिए और धूप लगने दीजिए। जब आप उसमें धूप लगने देंगे तो आपकी जड़ की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी, धूप से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये सब रीजन ऐसे हैं, अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी कलियां भी बनेंगी, फूल भी आएंगे, आपके पौधों की समस्या भी खत्म हो जाएगी जो मैंने आपको बताई है। गुड़ाई आपको ऐसे करनी है, बीच से कभी भी खुरपी नहीं डालनी है आपको, हमेशा ऐसे देखिए, ये मैं देखिए हमेशा औजार इस तरह के गाड़े रखती हूँ, पतला सा औजार लेना है क्योंकि हम लोग को ये किनारे किनारे इस तरह से डाल लेना, इस तरह से हम लोग को ये जड़ों में ऐसे से करना चाहिए। किनारे किनारे आप देखिए मेरा हमेशा गमले खुदे रहते हैं, यहाँ का देख लीजिए ये भी पूरा खुदा हुआ रहता है, सारे गमले में किनारे किनारे से खोदती रहती हूँ। हर जब पानी डालो, जब देखो ड्राइनेस हो रही है हमारे पौधों में, हमको पानी भी डालना है, देखना भी है मट्टी का हमारा कैसे हमारा मट्टी हो रही है, तो उस हिसाब से हमको हमेशा किनारे की गुड़ाई करनी होती है। किनारे गुड़ाई करते हैं तो जड़ों जितनी किनारे जाल, क्योंकि जाल जो बनता है वो किनारे से ही जाल बन जाता है, तो आपको किनारे से हमेशा मतलब कि 10 दिन 15 दिन में एक बार अपना जाल जरूर तोड़ना है। अगर आप जाल नहीं तोड़ते हो उससे भी हमारी समस्या आती है, पत्तियां पीली होने की, फूल ना आने की समस्या, जड़ों में गलन होने की समस्या ये भी होती है अगर आपने किनारे से गुड़ाई नहीं करी। तो आपको किनारे से गुड़ाई भी करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है थाली की। इतनी सारी केयर टिप्स बता दी हैं, 100% केयर टिप्स आपके काम आएंगे अगर आपने सारी फॉलो की। अब आ गई आपको भोजन की थाल। भोजन की थाल में क्या क्या लेके आई हूँ, हर चीज का एक नाप तौल होता है, ये नहीं कि हमने आपको थाली दिखा दी पूरी भर के डाल दी, हर चीज का नाप तौल होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी सारी चीजें लेके आए हैं, ये हम आपके पास लाए हैं। इसमें हमारे ये प्याज के छिलके का चूरा मतलब पाउडर है, ये प्याज के छिलके का हमने चूरा लगाया है, पोटेशियम से भरपूर है। हमारा गजब का इसमें हमारा नाइट्रोजन से भरपूर है। ये हमारा पोटेशियम से भरपूर हम आलू लाए हैं, आलू का जादू जिसको कहा जाता है। आलू के जादू के भी कई रूप होते हैं, कैसा फर्टिलाइजर बनाना है इसका, आप फर्टिलाइजर आप इसके आलू के छिलके को छील लीजिए, रात भर भिगो दीजिए। अगर आपका पौधा ड्राई हो गया है रात भर भिगोइए, इसका सुबह पानी लेके डाल दीजिए। एक ये तरीका होता है। एक होता है हमको इसमें ज्यादा पोटेशियम की कमी कैसे महसूस होती है, जब हमारे फूल नहीं आ रहे, हमने आपको बोला फूल आपके 100% आएंगे, तो एक आपको ये छिलके का एक नॉर्मल तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो सॉलिड चीज देनी है मतलब जिसमें फूल ढेर सारे लाने हैं, उसके लिए आपको पूरा आलू छिलके सहित घिसना है। पूरा आलू गूदा सहित छिलके सहित घिस दीजिए, कद्दूकस कीजिए, रात भर उसका पानी पड़े रहने दीजिए, फिर उसको छान के पूरा गूदा सहित जो रहेगा उसका गूदा पूरा लब्भा बन जाएगा। सुबह उसमें दुगना पानी मिला के अपने पौधे में एक दिन डालिए, 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार, तरीका पूरा समझा दिया है, प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं ये सब करती रहती हूँ, दोबारा डोज दूंगी तो मेरे पौधे खुद ही खराब हो जाएंगे। तो 15 दिन में सिर्फ एक बार डालना है, मैं डाल चुकी हूँ, मतलब आपको तरीके दिखा रही हूँ। डालने से क्या प्रोग्रेस होती है, कितना फूल इसमें गजब का आता है, यही ट्रिक आपको केले के छिलकों भी बता सकती हूँ। केले के छिलके भी पोटेशियम से भरपूर होता है, फूलों की मात्रा भर भर के आती है। तो आलू आपको पूरी तौर से रात भर भिगोया आपने, इसका पानी दुगना पानी इसमें मिला के पूरा फर्टिलाइजर जड़ों में डाल दीजिए, किनारे किनारे दुगना पानी मिला के। 100% बताती हूँ 15 दिन के बाद आपका पूरा पेड़ कलियों से भर जाएगा, धीमे धीमे इसमें ग्रीनिश पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, चमकदार पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी और फूल आ जाएंगे। ये 100% गारंटी देती हूँ अगर आपने ये काम कर लिया। 15 दिन में देखा, उसके बाद आपको लगे नहीं हमारी कलियां नहीं आई है, तो 15 दिन बाद फिर दोबारा रिपीट ये काम कर लीजिए। 15 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे। आलू में इतनी क्षमता होती है, इतनी गजब का पोटेशियम से भरपूर होता है, इतनी फूलों की क्षमता होती है खिलाने की, ये 100% काम करता है फार्मूला। सालों की गार्डनिंग है, कोई फेल नहीं होती है।
फिर हम आपके पास लाए हैं मेथी का जादू। मेथी का जादू ऐसा, ये मेथी का जादू है कि इसको मतलब हम आपको क्या बताएं, इसके क्या गुण होते हैं। ए टू जेड पोषक तत्वों से भरा होता है, गजब का आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इसमें भरा पड़ा होता है। सबसे बड़ा चीज कीटनाशक दवाई भी होती है। मतलब मेथी इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि इसमें सल्फर की महक होती है मेथी का। जैसे आप पानी भिगोइए, इसमें महक आनी जाती है। दूर से भी अगर आप ऐसे भी सूंघेंगे तो आपको इसमें महक आने लगेगी। मतलब इसमें सल्फर बहुत तेज होता है और सल्फर कीड़ों का दुश्मन होता है। तो ये सल्फर का पानी हमने बनाया है रात भर भिगो के। ये देखिए पूरी रात भर इसका पानी भिगोया है। अब इसको आपको क्या करना है, जैसे हमने देखिए ये आधा लीटर से भी समझ लीजिए आधा कप, मतलब एक हमारा ये कांच का गिलास रखा है। अब एक गिलास में आप पानी का मात्रा देख लीजिए। पूरी रात भर हमने मेथी भिगोई है। मेथी भिगोने के बाद इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दुगना पानी लेना है। ये देखिए ये हम दुगना पानी ले रहे हैं, देख लीजिए ये हमारा 1 गुना पानी है, ये हमारा दुगना मतलब पूरा भरा हुआ पानी है, प्लेन पानी। अपनी आंखों से देख लीजिए पानी का नाप कैसा लगा हुआ है। तो ये आपको हमको पानी इसमें मिलाना है इसका। ये देखिए ये पानी हमने मिला दिया, सिर्फ इतना हमने बोला पूरी, क्योंकि रात भर भिगोई है। मेथी हमारी पोषक तत्वों का इतना बड़ा खजाना होता है कि बस इतना जो बोलते हैं ना, एक बूंद ही करेगी कमाल। तो ये समझ लीजिए एक बूंद ने ही करा है कमाल, क्योंकि ये कीटनाशक दवाई भी है, हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाने की काम करता है, आयरन की भी कमी दूर करता है। इसको आपको प्लेन पानी में आपने मिला दिया। अब ठाट से इसको जड़ों के किनारे ही डालना है, जड़ों के बीच में कभी मत डालिएगा। पौधा आपका ड्राई होना चाहिए, जब ड्राई होगा तभी असर करेगा, गीले में असर नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पौधा हमने रात को इसमें पानी नहीं डाला था, पूरा पौधा ड्राई था हमारा, हमने इसमें पूरा भर के देखिए पूरा पानी इसको भर के दिया है। मतलब ये हमारा पूरा आधा लीटर का पानी था। आधा लीटर के पानी में हमने सिर्फ ये जो बोलते हैं 10 ml पानी हमने इसमें डाला मेथी का। अब हमारा आप देखिएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि हमने इसमें पोटेशियम से भरपूर खजाना भी दिया, आलू के छिलके भी दिए। आलू के छिलके का जैसे मैंने आपको तरीके बताए वो डालिएगा। ये हमने इसमें प्याज के छिलकों का चूरा बना रखा है, और इसमें हमने आलू की कई चीजें आपको दिखाई, फर्टिलाइजर बताया, आलू के गूदे का फर्टिलाइजर बताया। अब इसके छिलकों का सूखा पाउडर होता है, जो छिलके हम लोग धूप में सुखाते हैं, तो इसमें हमने प्याज के छिलके और आलू के छिलकों का पाउडर बनाया है। ये आपको 20 दिन में एक बार रिपीट करना है। हर 20 दिन में ये आपको डालना ही डालना है। अगर आपको फूल चाहिए मोटे मोटे पेटल वाले, मेरे फूल देखिए कैसे मोटे मोटे पेटल वाले निकल रहे हैं, डबल पेटल वाले फूल हैं ये, और अभी धूप जैसे जैसे आएगी और मोटे मोटे होते जाएंगे। इनका साइज आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में चेक कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े साइज के फूल आते हैं। तो ये फूल हमारे इतने मोटे आते रहे, पेटल में आते रहे, तो इसको आपको बस 1 चम्मच 20 दिन में एक बार डालना है। यहाँ देखिए किस तरह से तरीके होते हैं डालने के। ये आपने 1 चम्मच पूरा भर के लिया, हमारा आलू का छिलका है, प्याज का छिलका है, ये भर के आप इसके जगह आलू के छिलके की जगह केले के छिलके भी ले सकते हो। केले के छिलके भी हमारे पूरे आयरन से, कैल्शियम से, पोटेशियम से भरपूर होते हैं। आलू की जगह आप केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बदल बदल के। मैं तो 20-20 दिन में बदल बदल के, क्योंकि फूलों वाले ही हमारा पेड़ है तो हमको बदल बदल के डाइट देनी पड़ती है। तो ये हमने डाइट इसकी बदल बदल के दे दी। ये देखिए ये हमने किनारे किनारे इसको बुरक दिया। ये हमको 20 दिन में एक बार जरूर रिपीट करना है। जैसे हम लोग रोज कुछ ना कुछ अपना खाते रहते हैं, तो भाई हमारे फूल इतने सारे कैसे आएंगे अगर आप उसकी डाइट कम कर दोगे। डाइट आपको कभी कम नहीं करनी है, पूरी महीने बहन की डाइट मैंने आपको बता दी। 15-15 दिन में बदल बदल के क्या क्या चीजें देनी रहती है। महीने में एक बार इसको पूरा हल्दी से नहला दीजिए, ऊपर से नीचे तक इसको हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। मतलब पानी पूरा 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी भर के दीजिए और पूरा ऊपर से नीचे तक इसको नहला दीजिए। तो इसको हल्दी भी बहुत पसंद है, हल्दी से नहाना भी इसको बहुत पसंद है। हल्दी से पूरा नहा लेगा तो पूरे पत्ते आपके ऊपर से नीचे तक एंटी फंगल से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, कहीं से भी इसको कहीं से फंगस नहीं लगेगा। तो आप इसका एक बार हल्दी का स्नान जरूर कराइए, क्योंकि मैं तो ये सब चीजें हमेशा प्रॉपर करती रहती हूँ। तभी आप मेरे पौधों को कभी भी देखिए A to Z। आज मैं आपको अपराजिता का प्लांट की दिखा रही हूँ, कुछ दिन बाद में और वीडियो दिखाती रहती हूँ, लेकिन मेरा प्लांट पीछे से देख सकते हैं, बैक कैमरे से आपको दिखता होगा। हमेशा आपको ऐसे ही हरा दिखेगा, ये नहीं कि आज आपको दिखावा कर रही हूँ तो प्लांट लेके आ गई। कल आप मेरी वीडियो देखिएगा, कल भी ये ऐसे ही रहेगा, परसों देखेंगे नरसों रहेंगे, परमानेंट मेरा फूल ऐसे ही चमकता रहता है, क्योंकि मैं इसको पूरी फुल लाइट देती हूँ। जरा सी कमी अगर कंजूसी कर दूंगी तो पौधे भी कंजूसी करेंगे देने में। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ, आज की हो गई वीडियो कंप्लीट। कुछ भी गड़बड़ लगी हो, कोई जानकारी अधूरी लगी हो, कोई जानकारी बेकार लगी हो, कमेंट करके आप खुले कमेंट होते हैं जरूर मुझसे करिएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय बाय।